Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक चर्चा जोरों पर है, धर्मांतरण जिहाद। धर्मांतरण जिहाद को समझने के लिए आपको सबसे पहले जिहाद को समझना होगा। उसके लिए आपको किसी मौलवी मौलाना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने जब भी उनसे पूछा तो वो कभी आपको सच नहीं बताएंगे, क्योंकि सच बता दिया तो उनका जो हिडन एजेंडा है वो एक्सपोज हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है दूसरे की संख्या कम करो और खुद की संख्या बढ़ाओ। आप खुद देख सकते हैं, लफ्ज़ जिहाद हो या फिर जनसंख्या जिहाद हो या और भी तरह तरह के जिहाद हैं जिससे दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए। लफ्ज़ जिहाद की अगर सिंपल बात करें, इससे क्या होता है? जाहिर सी बात है, कोई भी लड़की 18 या 20 साल की एज में भाग के शादी करती है, उसके कुछ समय बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके इमीडिएट जनरेशन की बात करें तो लड़की की तो हत्या होती है, अगर उसकी कहीं और शादी हुई होती तो उसके 2 बच्चे होते हैं, तो एक साथ 3 लोगों की हत्याएं होती है। अब उसकी जनरेशन की बात करें तो बहुत लंबी जाती। और जनसंख्या जिहाद की बात करें तो खुद अनलिमिटेड नंबर्स में अपनी संख्या आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी संख्या को रिड्यूस करके कम कर देना और खुद की संख्या बढ़ा लेना, ताकि एक समय ऐसा है कि इस देश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। अब ये जो मामला है मेमे चंद का, ये मेवात का है। तो मेवात के बारे में जो आप सुनते आए हैं, मेवात ऐसा नहीं था। मेवात की कहानी कुछ अलग है। शायद जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ इससे आपको आपत्ति भी हो सकती है या फिर आपको बिलीव ना हो, तो आप इसकी स्टडी करना। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ पूरी तरह से सच है। इस घटना की बात करें अगर मेवात की, तो मेमे चंद के साथ जो हुआ है उसने अपनी आप बीती सुनाई है। न्यूज़ नेशन पे आपने देखी होगी कैसे उसको प्रताड़ित किया गया, कैसे उसे गौमांस खिलाया गया, कैसे गाय की हत्या करने पे उसे मजबूर किया गया। ये मेवात कभी एक गौपालक कम्युनिटी रहा है और एक समय ये सारे हिंदू हुआ करते थे। इनकी कन्वर्जेंस कहाँ से शुरू हुई? एक समय की बात है जब फिरोज शाह तुगलक शिकार करने मेवात गया हुआ था। उस समय वहाँ के हिंदू राजा समरपाल से उसकी मुलाकात हुई और दोनों जंगल में शेर के शिकार करने गए। उस दौरान शेर ने फिरोज शाह तुगलक पर अटैक करना चाहा। जब तक वो अटैक कर पाता तब तक समरपाल ने उसे तलवार से काट दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर समरपाल और उसके परिवार ने इस्लाम धर्म अपना लिया। ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1192 जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से दिल्ली यात्रा पर थे तो उनके प्रभाव में आकर मेवात के लाखों हिंदुओं ने अपना धर्मांतरण कराया। लेकिन उन्होंने सिर्फ धर्म बदला था, संस्कृति नहीं बदली थी। जो उनके कल्चर पहले से चलते आ रहे थे वो जारी रहे। उसी का परिणाम रहा कि इन्होंने बाबर और राणा संगा की लड़ाई में हसन खान मेवाती, जो कि समरपाल के वंशज थे, उन्होंने राणा संगा का साथ दिया और उस खानवा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। और ये साजी संस्कृति इनकी चलती रही थी, क्योंकि अभी आप 30-40 साल पहले तक देखें तो उनके जितने भी रिचुअल्स थे सारे हिंदुओं से मिलते जुलते थे। इनफैक्ट जो राजस्थान के कल्चर है उसको वो फॉलो करते थे, क्योंकि शादी होने पे घोड़ी चढ़ना या फिर बच्चा पैदा होने पे कुआं झाँकना या फिर लड़की की शादी में मामा के घर से भात आना, औरतों का वो घंघरा चोली और मर्द साफा बांधना और धोती कुर्ता, और यहाँ तक कि उनके नाम भी हिंदुओं जैसे होते थे। अगर उनके त्योहारों की बात करें तो वो ईद के साथ दिवाली और होली भी मनाया करते थे। लेकिन ये सब चीज़ अचानक से कैसे बदल गया? वो एक दौर था जब देश आज़ादी की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो इन्हें लगा था कि फिर से हमें अपने मूल धर्म में वापस आ जाना चाहिए। उसको रोकने के लिए तबलीगी जमात का गठन हुआ 1927 इलियास कंधालवी के द्वारा, और इन लोगों ने उस चीज़ को रोका और यहाँ तक कि उसे रेडिकलाइज भी किया, क्योंकि वहाँ देवबंदी तालीम दी जाने लगी। और तालीम देने का सिंपल सा मतलब है लोगों को कट्टर बनाना। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय इक्वल प्रोपोर्शन में हिंदू और मुसलमान थे, लेकिन हिंदू धीरे धीरे रिड्यूस होते गए। उस रिड्यूस होने का कारण क्या था? धर्मांतरण जिहाद। आज मेमे चंद को लेकर चर्चा हो रही है।
उस समय तो ठीक है, उनकी लाइक माइंडेड गवर्नमेंट थी। कांग्रेस जो पहले खुद बोल चुकी है, एक वीडियो ही वायरल हुआ था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तो उन्होंने जो किया वो अपने एजेंडा पे कायम थे। लेकिन अब की जो हमारी तथाकथित हिंदुवादी सरकार है, ये इस मामले में क्या कर रही है? ये सच है कि इस देश में जो भी शांति प्रिय बहुल इलाके हैं, वहाँ पे भारत का संविधान और कानून नहीं चलता। इवन पुलिस वाले जाने में डरते हैं। और जगह की बात छोड़े, मैं दिल्ली की बात आपको बता सकता हूँ। दिल्ली में जो शांति प्रिय बहुल इलाका है, वहाँ पुलिस भी जाने से डरती है, इनफैक्ट जाती भी नहीं है। तो इनको रोकना किसका काम था? सरकारों का। सरकार से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। अगर सरकार चाहे तो ऐसी घटनाएं तुरंत रुक सकती है, लेकिन रुकेंगी कैसे? उसी तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद, जिसके ऊपर कोरोना फैलाने के आरोप हैं, वो अब तक बाहर है। अब आपसे पूछा जाए कि वो क्या कर रहा है, तो अभी धर्मांतरण का काम करा रहा है। उस मौलाना साद के बाहर होने को जो ये हिंदुवादी सरकार के समर्थक हैं, उसे अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। अब आप मेरे से एक चीज़ बताएं, किसी एक अपराधी का बाहर होना ये मास्टर स्ट्रोक कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, कोई एक अपराधी अगर बाहर रहेगा तो अपराध ही करेगा, उसके मनोबल इवन और बढ़ेंगे। कोरोना का मामला से 6-7 महीने पहले का है, अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ और खबरें आ रही हैं कि वो इन कामों में लगा हुआ है। और धर्म का प्रचार का मतलब क्या है? लोगों का धर्मांतरण कराना। मेमेचंद ने तो क्लियरली बोल दिया कि वहाँ कोई एक ठेकेदार था जिसने 5,000 हिंदुओं को मुसलमान बनाया है। ऐसे कर करके वहाँ 103 गांव ऐसे हैं जहाँ पूरी तरह से हिंदू विहीन हो गए हैं। और जो हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है, उनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है? उनकी लड़कियों की तो शादी कर लेते हैं, लड़के कुंवारे रह जाते हैं। ये एक बड़ा समस्या है। और जो ये शांति प्रिय इलाके जो होते हैं, आपको पता है, किसी भी हिंदू के रहने लायक रह ही नहीं जाते। उनके लिए तो पाकिस्तान बन जाता है, लेकिन हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये मुद्दे उठते हैं तो सरकारें निंदा करती हैं, कड़ी कार्रवाई की बात करती है, लेकिन वो कार्रवाई ना पहले हुई ना अब हुई, क्योंकि हमारे लिए मुद्दे पुराने हो जाते हैं। 2 दिन के बाद यही मुद्दा हमारे लिए पुराना हो जाएगा, कोई नया मामला आएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।